हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक बनवाल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट का देखा था कि इसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से कारक होते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई देश विकसित है या नहीं, इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे देश में या लगभग कई अन्य ऐसे देश हैं जिनके सामने एक बाधा खड़ी हुई थी कि कैसे पता किया जाए कि हमारा देश जो है वो विकसित है या नहीं, विकासशील है या विकसित है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इस वर्ल्ड बैंक ने 1945 में प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम है, इसको आधार माना और माना कि अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो कोई देश क्या होगा, विकसित होगा। जिसको बाद में 1990 में यानी कि 1990 में UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने झुठलाया और कहा कि केवल प्रति व्यक्ति आय को लेकर ही किसी देश को विकसित नहीं माना जा सकता। तो इसलिए UNDP ने अपना एक और सूचकांक दिया, एक इंडेक्स निकाला, एक आंकड़ा दिया जिसको मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि SDI के रूप में देश के विकास को मापने के लिए 3 इंडेक्स को इम्पॉर्टेंट माना गया। मतलब 3 ऐसे सूचकांक है जिनको महत्वपूर्ण माना गया किसी देश के विकसित और विकासशील होने में। वो तो उसमें फर्स्ट जो है वो है जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, थर्ड है प्रति व्यक्ति आय, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, वो बताएंगे कि कोई देश विकसित है या विकासशील। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ये तीनों जो कारक हैं ये किसी देश को विकसित और विकासशील होने में मदद करते हैं। तो एक जीके टाइप का क्वेश्चन है कि जो करेंट टाइम में इंडिया है, इंडिया का स्थान कौन से स्थान पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जो इंडिया है उसका 136वां स्थान है पूरी दुनिया के स्थानों में। नेक्स्ट अब है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि GDP का योगदान किसी देश में बहुत अधिक होता है। अगर GDP अधिक होती है तो वो देश प्रगति कर रहा होता है, अगर GDP कम होता है तो उस देश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो चलिए एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को GDP कहते हैं। अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति है जिसे कपड़े की आवश्यकता है, या अगर व्यक्ति है उसे पेट भरना है, उसे भोजन करना है, तो वो जो रोटी खाएगा, गेहूँ तो वो खाएगा नहीं, तो वो जो रोटी खाएगा तो वो रोटी उसके लिए क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। तो किसी देश में पूरे एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उन सब के मूल्य का, उन सब का मतलब जो खर्च आता है सरकार की तरफ से, उन सब का जो योग होता है उसे GDP कहते हैं। ओके, अब यहाँ कुछ नोट करने वाली बातें हैं, जैसे कि जब GDP कम होता है तो इनकम भी कम होती है, मतलब आय कम होती है। अगर GDP अच्छी नहीं है तो जो देश में काम करने वाले व्यक्ति होंगे या कर्मचारी होंगे या जो भी मजदूर होंगे, उनकी आय में कमी आएगी, और जब आय में कमी आएगी तो लोग कम कमाएंगे और उस देश की अर्थव्यवस्था हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है
कि जो जीडीपी होता है उसका किसी देश के विकसित होने में बहुत ही योगदान होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जन्म दर किसे कहते हैं, बर्थ रेट क्या होता है। तो किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब कि अगर एक वर्ष है, एक ईयर में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी शिशु होते हैं, उन सब की संख्या को क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो सेम लाइक दैट, जैसे जन्म दर है वैसे ही मृत्यु दर की भी परिभाषा होती है। मतलब कि किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। तो इस चैप्टर से ये सारे डिफिनीशंस क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से इन डिफिनीशंस के ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। थियोरेटिकल में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से। केवल जीडीपी और यूएनडीपी की जो सूचकांक और इंडेक्स निकाले गए थे एसडीआई की, वो आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। लेकिन ये जो जन्म दर है, मृत्यु दर है और बीएमआई है, ये ज़्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बस थोड़े ध्यान से पढ़ाई कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर अगर उसका बीएमआई इंडेक्स 18.5 से कम है तो ये सामान्य से कम होता है। अगर उसका जो बीएमआई स्तर है वो 18.5 से 24.9 के बीच में है तो यह एकदम ठीक स्थिति मानी जाती है। बीएमआई स्तर अगर 25 या उससे भी ऊपर है तो उस व्यक्ति को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि विकसित देश और विकासशील देश किसे कहते हैं, तो आई होप कि आप सभी को इसके आंसर पता होंगे। लेकिन अगर जिनको नहीं पता है वो चाहें तो देख सकते हैं। तो विकसित देश जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि डेवलप कंट्री, ओके। तो इसका जो परिभाषा है, तो विकसित देश यानी कि डेवलप कंट्री की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर उच्च होता है और उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होता है। मतलब जो कंट्री होती है वहाँ के लोगों की जो जीडीपी होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी उच्च होता है। लोग अधिक कमाई करते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक होती है और उनका जो जीवन स्तर है, जो उत्पादन है, जो तकनीकी विकास है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए वो कंट्री हमेशा डेवलप होती है। अब नेक्स्ट है कि विकासशील देश क्या होता है। विकासशील देश के बारे में जानते हैं। तो विकासशील देश जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। मतलब ऐसे देश जो कि अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, मतलब अभी वो विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। पारंपरिक विकास का मार्ग छोड़कर द्रुत गति से औद्योगिक तथा कृषि उपज बढ़ाना ही इनको विकासशील देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। द्रुत और औद्योगिक तथा कृषि उपज बढ़ाना मतलब कि जो विकासशील देश होते हैं उनके पास अच्छे किस्म की तकनीकी नहीं होती है कृषि करने के लिए, इसलिए उन्हें जो चीज़ भी अवेलेबल होता है वो उसी से अपने खेती को, अपनी कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो प्रायः इन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण इनका सार्थक विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। मतलब जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर जनसंख्या इतनी अधिक होती है और सबकी जो आय होती है वो इतनी कम होती है कि सबका अच्छे से भरण पोषण नहीं हो पाता, सबको रोज़गार नहीं मिल पाता, अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए उसे डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं।
तो इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल्स को ओपन कर देख सकते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।